हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है माध्यिका पढ़ चुके हैं, बहुलक पढ़ चुके हैं, कैसे निकलता है। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि माध्यिका के जो है क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या दोष होने चाहिए, और बहुलक के जो है क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष हैं। साथ के साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हमने मीन पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया, तो इसमें से जो है कौन सा एवरेज जो है सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, कौन सा औसत जो है वो सबसे अच्छा है। ये सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम माध्यिका की, माध्यिका का जो सबसे पहला गुण है, जो सबसे पहली एडवांटेज है, वो ये है कि माध्यिका जो है ना वो निकालना सबसे ज्यादा सरल है, सबसे ज्यादा इजी है। उसको समझना, उसको निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। केवल देखकर भी हम ये पता लगा सकते हैं कि माध्यिका जो है वो कौन सी है। साथ के साथ कह रहा है निश्चितता, मतलब सर्टेनिटी। इसका क्या मतलब होता है? कह रहा है माध्यिका जो है ना वो हम श्रृंखला में से ही निकालते हैं। भाई सिंपल सी बात है, माध्यिका श्रृंखला में से ही निकालेंगे तो वो हमेशा ज्ञात होगी ही होगी। उसकी क्या है? वास्तविक वैल्यू, रियल वैल्यू होगी ही होगी, ये कंपलसरी है। जैसे ये वाला जो फीचर है वास्तविक मूल्य, ये वाला फीचर जो है आपको माध्य में नहीं देखने को मिलेगा। जैसे मैंने माध्य में आपको बताया था, मान लो मैंने निकाला 2, 3 और 7, इसका मैंने आपका एवरेज निकाला तो कितना आया 12, और ये कितना आ गया 4। और ये आप 4 देखोगे, ये तो यहाँ है ही नहीं, 2, 3, 4, तो ये जो 4 है ये श्रृंखला में नहीं है। लेकिन गाइज माध्यिका में ऐसा नहीं होता, जो माध्यिका निकल कर आएगी वो आपको श्रृंखला के अंदर अवश्य देखने को मिलेगी। इसकी एक रियल वैल्यू होती ही होती है, ये सर्टेन है, फिक्स है। और हम जो है इसको ग्राफिक मेथड से भी जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। मीडियन जो है आप ग्राफ से भी निकाल सकते हो। ये फीचर भी आपको माध्य में देखने को नहीं मिलता है। साथ के साथ कह रहा है सीमांत मूल्य के प्रभाव से मुक्त। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं माध्य के अंदर कि वो जो 5 फ्रेंड थे जिनकी पॉकेट मनी 2000, 100, 70, 80 थी, तो वो गलत एवरेज दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें जो एक था 2000 जिसकी पॉकेट मनी थी उसकी वजह से। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है यहाँ पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो है ये सीमांत मूल्यों के प्रभाव से मुक्त होती है। अगर आपने माध्य वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप माध्य वाली वीडियो देख लीजिए पहले, उसमें मैं ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से डीपली से पढ़ा चुका हूं। ठीक है, कहीं आपको ये समझ ही ना आया, ऊपर से चला गया हो। फिर कह रहा है अपूर्ण तथ्यों में भी संभव। कह रहा है जब आपका डेटा इनकम्प्लीट होता है ना, तब भी आप जो है मीडियन को निकाल सकते हो अगर डेटा इनकम्प्लीट है। मीडियन के लिए कंप्लीट डेटा होना जरूरी नहीं है। इसके अंदर आपको केवल कुछ ही मदों की जो है जानकारी अगर है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है कुल मद कितने हैं उसके अंदर, और कुछ मद अगर आपको पता है तो भी आप इसके अंदर आप निकाल सकते हो, इनकम्प्लीट डेटा के अंदर भी। ये जो है इसके गुण हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, कह रहा है सबसे पहले तो प्रतिनिधित्व का अभाव होता है। गाइस यहाँ पर क्या होता है, माध्यिका कह रहा है माध्यिका जो है वो ऐसे समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मतलब जब आइटम्स के बीच में बहुत ही ज्यादा गैप होता है, जब मदों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर होता है, तो ऐसी उसमें क्या करता है माध्यिका, ऐसी समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करता। वहां पर जो है प्रतिनिधित्व का अभाव पाया जाता है। साथ के साथ ये कह रहा है अवास्तविक। तो कह रहा है अवास्तविक का क्या मतलब होता है? कह रहा है जब आपका जो माध्य है अगर वो दो मूल्यों के बीच में होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में आप केवल संभावित मूल्य ही बता सकते हो, वास्तविक नहीं बता सकते। संभावित बता सकते हो, वास्तविक नहीं बता सकते। साथ के साथ कह रहा है बीजगणितीय विवेचन का अभाव। लेकिन ये वाली जो है समांतर माध्य के अंदर पाई जाती है, उसकी एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन माध्यिका की एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट जो है वो नहीं होती है। तो ये जो है इसके 3 डिसएडवांटेज हैं, और ये जो 6 हैं ये इसकी एडवांटेज है माध्यिका की। अब अगर हम बात करें बहुलक की, बहुलक का जो है क्या गुण है, क्या क्या दोष है। सबसे पहले कह रहा है सरल एवं लोकप्रिय। कह रहा है
ये जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल है और बहुत ही ज्यादा जो है लोकप्रिय माना जाता है। इसको निकालना, इसको समझना, और इसके अंदर भी हम केवल देखकर ये पता लगा सकते हैं कि बहुलक जो है वो क्या होगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें भी सीमांत इकाइयों का कम प्रभाव पड़ता है, केवल मीन एक ऐसा होता है जिसमें सीमांत इकाइयों का प्रभाव पड़ता है। यहां पर क्या होता है, केवल अधिक आवृत्ति जिसकी होती है। भाई बहुलक हमने सीख लिया कैसे निकलता है, जो इसकी सबसे ज्यादा आवृत्ति होगी केवल उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बाकी सीमांत आवृत्तियों का, सीमांत इकाइयों का यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, केवल मीन पर पड़ता है। इसको भी हम ग्राफ से निकाल सकते हैं, ये भी इसकी सबसे बढ़िया एडवांटेज है, और ये जो है सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि बहुलक कौन सा होता है कि जो भी श्रेणी में सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसी को हम जो है बहुलक कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि समूह का जो सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला जो है अंक होता है बहुलक, जो फ्रीक्वेंसी में जो भी सबसे बड़ा नंबर होता है, इसकी वजह से इसको जो है सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व वाला माना जाता है। कह रहे सभी आवृत्तियों की गणना आवश्यक नहीं है। इसका क्या मतलब होता है, कह रहा है इसको निकालने के लिए आपको सभी आवृत्तियों की जानकारी का होना जरूरी नहीं है, केवल जहां पर बहुलक आ रहा है उसके आगे और पीछे की आवृत्तियां अगर आपको पता है तो तब भी आप बहुलक निकाल सकते हो। इसकी गणना करने के लिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन की आवृत्तियों के बारे में देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बात करें इसके दोषों की, तो इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि ये अनसर्टेन है और अस्पष्ट है, ये इसका सबसे बड़ा दोष है। ये जो है सर्टेन नहीं है, इसका भी बीजगणितीय प्रयोग इसका नहीं हो सकता है, केवल मीन का ही बीजगणितीय हो सकता है। मीडियन और मोड, माध्यिका और बहुलक का बीजगणितीय अलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है। साथ के साथ कठिन है। अब हमने ऊपर बोला सरल है, अब हम यहाँ कहने कठिन है। कठिन वहां पर हो जाता है जहां पर आवृत्तियां जो हैं वो एक जैसी हो जाती हैं, जब हमें उसको ग्रुपिंग मेथड से जो है सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, जब समूहीकरण की जो है जटिल प्रक्रिया हो जाती है तब जो है इसको निकालना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। और यहाँ पर जो है कह रहे अति सीमांत आवृत्तियों की अवहेलना, मतलब जो सबसे छोटा जो नंबर होता है ना, ये कह सकते हो, उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको यहाँ पे तो टोटली इग्नोर किया जाता है, उसको देखा ही नहीं जाता। क्योंकि बहुलक जो है वो क्या होता है, बहुलक होता है सबसे ज्यादा बार आने वाली टर्म, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है। तो ये किसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ये आपकी एडवांटेज है बहुलक की। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कौन सा औसत सबसे अच्छा है, हमने इतने सारे औसत पढ़ लिए, तो इसमें से जो है किसको हम अच्छा माने। गाइस इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सब अच्छे हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आप जो है, जब आप इन बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है किसी भी अच्छे औसत के लिए। वो कौन कौन सी बातें हैं, जैसे सबसे पहला है उद्देश्य, कि आपका जो है उद्देश्य क्या है। मान लीजिए आपका जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको जो है सभी मदों को समान महत्व देना है, मतलब एक श्रृंखला के अंदर जितने भी मद हैं उन सबको इक्वल की इंपॉर्टेंस देनी है। तो ऐसे इसमें तो आप अर्थमेटिक मीन निकालिए, समांतर माध्य। लेकिन अगर मान लीजिए आपका उद्देश्य ये है कि ज्यादा आवृत्ति वालियों को, ज्यादा मद वालों को आपको वो देना है, तो आप फिर बहुलक निकालिए। सबसे पहला तो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। साथ के साथ कह रहा है तथ्यों की संख्या, कह रहा है अगर तथ्यों की संख्या अगर बहुत ही ज्यादा कम है तो भाई आप समांतर माध्य निकालिए, तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। फिर कह रहा है मदों व आवृत्तियों का बंटवारा, इसका क्या मतलब होता है जी, इसका ये मतलब है गाइस कि आपकी श्रृंखला के अंदर जो मद है उनकी जो वैल्यू है वो मतलब कि बड़े नंबर है या छोटे नंबर है। मान लीजिए अगर मदों का मूल्य जो है वो कम है, एक दो है जो बहुत बड़े हैं, बाकी सारे जो है वो कम है, तो फिर तो आप समांतर माध्य निकालो। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी श्रृंखला के अंदर जो बड़े नंबर है वो मिडल में है,
तो ऐसी सिचुएशन में क्या करो, ऐसी सिचुएशन में आप समांतर माध्य नहीं, ऐसी सिचुएशन में आप मीडियन का यूज कीजिए, माध्यिका का, तो आपको जो है ज्यादा करेक्ट रिजल्ट अच्छा समझ में आएगा। फिर जो है सीमांत मदों का महत्व, इसका वही मतलब है कि भाई अगर आपको महत्व कहां पर होता है, समांतर माध्य में। अगर आपको महत्व नहीं देना तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, माध्यिका निकाल लीजिए, बहुलक निकाल लीजिए, दोनों में से किसी का भी जो है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मीन का ना करे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उस पर सीमांत मदों का इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। साथ के साथ कह रहा है श्रृंखला के प्रकार, इसका क्या मतलब होता है, कह रहा है मान लीजिए कभी कभार श्रृंखला के मद अगर मान लीजिए सब एक जैसे ही हैं, तो जब सब एक जैसे होते हैं तो बहुलक नहीं निकाल सकते हम। हमें बहुलक निकालने में दिक्कत कब आती है, जब मदों की जो वैल्यू होती है, जो मूल्य होते हैं, वो जब बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो बहुलक निकालने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। तो आपको ही देखना पड़ेगा श्रृंखला का प्रकार कैसा है, जो भी मद है वो अलग अलग हैं या एक जैसे हैं। अगर एक जैसे हैं तो बहुलक ना निकालें, माध्यिका निकाल लीजिए या समांतर माध्य निकाल लीजिए, दोनों में से कोई सा भी बेटर हो सकता है बहुलक को छोड़कर। तो गाइस सब अपनी अपनी जगह पर जो है सभी बेटर होते हैं, डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट क्या है, तथ्यों की संख्या कितनी है, मद और आवृत्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है, श्रृंखला का प्रकार कैसा है, सीमांत मदों का महत्व है या नहीं, उनको इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर मैटर करती हैं। तो ये जो है क्या था आपका कि कौन सा औसत जो है सबसे अच्छा माना जाए। एक चीज और रह गई है बस इसके अंदर आपकी, जो इंपॉर्टेंट है, एक मार्क की आ जाती है कभी कभार, ठीक है, कि मीन, मीडियन और मोड, माध्य, माध्यक और बहुलक, इन तीनों में जो है कैसा संबंध होता है, इन तीनों के अंदर जो है कैसा संबंध होता है। तो गाइज आपको ये पता होना चाहिए, इसको इंपीरियल रिलेशनशिप कहते हैं। ये जेड किसका साइन होता है, जेड जो है वो साइन होता है बहुलक का। तो जेड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये जो है आपका इंपीरियल रिलेशन होता है मीन, मीडियन और मोड का। माध्य, माध्यक और बहुलक, इन तीनों के बीच में जो है ये संबंध होता है। अगर आपके पास तीन में से कोई भी दो चीजें अगर आपको गिवन है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कुछ भी आपको अगर गिवन है इसके अंदर, तो आप तीसरी चीज बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। आप तीसरी चीज जो है बहुत ही आराम से इसमें निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले में पुट करके, ठीक है। चलो मैं करके भी दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा हूं मैं। मान लीजिए क्वेश्चन लिया मैंने कि एक का मीडियन जो है 280 है और मीन जो है वो 310 है, और मैं आपसे कह रहा हूं मोड बताइए, मोड क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2 मीन, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 इंटू 280 माइनस 2 इंटू 310, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 840, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 620, तो ये कितना आ जाएगा, आ गया आपका बहुलक 220। कुछ भी गायब हो, चाहे बहुलक गायब हो, मीडियन गायब हो, मीन गायब हो, कुछ भी गायब हो, आप इसमें से कोई भी गाइज निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपको संबंध जो है पता होना चाहिए मीन, मीडियन और मोड के अंदर, ठीक है जी। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।